से अनजान जो आने वाला था। तनाव स्पष्ट था। प्रत्याशा का एक मौन सिम्फनी एक चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ रहा था। खुफिया जानकारी सटीक थी। पहलगाम हमले के सूत्रधारों का पता उनके आकाओं, खूंखार आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद तक लगाया गया। उनके ठिकाने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के भीतर गहरे बसे ऑपरेशन सिंदूर के केंद्र बिंदु बन गए। ये बेतरतीब निशाने नहीं थे, वे आतंक के तंत्रिका केंद्र थे जो भारतीय धरती पर अनगिनत हमलों को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार थे। बहावलपुर, मुरीदके, कोटली, ऐसे नाम जिन्होंने उन लोगों की रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी पैदा कर दी जो उनका महत्व जानते थे। ये केवल भौगोलिक स्थान नहीं थे, वे नफरत और हिंसा के अड्डे थे। वे आतंक के कारखाने थे, भारत की शांति को नष्ट करने पर तुले हुए दिमागों का मंथन कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य इन कारखानों को ध्वस्त करना, समस्या की जड़ पर प्रहार करना था। ऑपरेशन केवल प्रतिशोध के बारे में नहीं था, यह एक संदेश भेजने के बारे में था। एक संदेश कि भारत अब अपने नागरिकों के खिलाफ आतंकवाद के कृत्यों के लिए अपने पड़ोसी के क्षेत्र के इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह एक संदेश था कि जो लोग भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनका शिकार किया जाएगा और उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, चाहे वे कहीं भी शरण लें। दस्ताने उतर गए थे। भारत दूसरा गाल घुमाने से तंग आ चुका था। दुनिया भारत की संयम की नीति की आदि आशंका और प्रत्याशा के मिश्रण के साथ देखती रही। कुछ ने इस तरह के साहसिक कदम की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाया, जबकि अन्य ने भारत के संकल्प की सराहना की। लेकिन पहलगाम के पीड़ितों के परिवारों के लिए, उस राष्ट्र के लिए जिसने उनके साथ शोक मनाया, केवल एक ही स्वीकार्य परिणाम था: जिम्मेदार लोगों का पूर्ण विनाश। उनका दर्द, उनका गुस्सा ऑपरेशन सिंदूर की आग को हवा देता था। 6 मई 2025 की रात भ्रामक रूप से शांत थी। अंधेरे की आड़ में भारतीय वायुसेना ने अपने अब तक के सबसे साहसी ऑपरेशन के लिए तैयारी की। सुखोई 30 और मिराज 2000 सटीक निर्देशित हथियारों से लैस आगे के एयरबेस से रात के आकाश में दहाड़ते हुए उनका मिशन दुश्मन के बुनियादी ढांचे के दिल पर एक तेज और निर्णायक प्रहार करना। ठीक 3:30 बजे पहली मिसाइलों ने अपने लक्ष्य पा लिए। आग और रोष के एक सिम्फनी में आतंकवादी शिविरों और लॉन्च पैड को ध्वस्त कर दिया गया, क्योंकि रात का सन्नाटा विस्फोटों की गर्जना से टूट गया था। हमलों की सटीकता उल्लेखनीय थी, जो भारतीय वायुसेना के पायलटों के कौशल और प्रशिक्षण का प्रमाण थी। प्रत्येक लक्ष्य को सटीकता के साथ मारा गया, जिससे संपार्श्विक क्षति और नागरिक हताहतों को कम किया गया। आश्चर्य का तत्व पूर्ण था। दुश्मन बेखबर पकड़ा गया, हमले की क्रूरता के तहत लड़खड़ा गया। उनकी वायु रक्षा इस पैमाने और सटीकता के हमले के लिए तैयार नहीं, बहुत अपर्याप्त साबित हुई। मिनटों के भीतर आतंकवादी बुनियादी ढांचा, जिसे बनने में वर्षों लगे थे,